नमस्कार, स्वागत है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई भी एग्जाम देंगे उसमें पर्यावरण, एनवायरमेंटल, सामान्य ज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चन आज के समय के जो एग्जाम हैं वह अनिवार्य कर दिए गए हैं। हमारा भी वीडियो कुछ इसी तरह का रहने वाला है, जो कि मिक्स क्वेश्चनों को लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन MCQ है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम पर आते हैं। शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपको बता दें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लगातार लाते रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको मिलेंगे: लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत और अमाशय। ये 4 ग्रंथियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, राइट आंसर है यकृत। अंग्रेजी में इसको लीवर भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। ध्यान रखिए, अभी जो कुछ समय पहले शिक्षकों के एग्जाम हुए वर्ग 1 कैटेगरी के उच्च माध्यमिक के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और भी परीक्षाओं पर लगातार पूछा जा रहा है। तो मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और सभी कथन सत्य हैं। ये 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा मादा जनन अंग से यहाँ पर किस हार्मोन का स्राव होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। अब यहाँ पर बात आती है, देखो, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये जो दो हैं, ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मादा हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन ये होता है पुरुष, नर यानी नर। लेकिन यहाँ पर बात है किस हार्मोन का स्राव होता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इसका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सेरिब्रम के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। उत्पाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सिलिया के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा। तो भोजन का अंतर्ग्रहण अमीबा में उत्पाद के द्वारा होता है। राइट आंसर विकल्प ए वाला हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है, काइमोट्रिप्सिन है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा राइट आंसर टाइलिन नाम का जो एंजाइम है वह पाया जाता है मनुष्यों के लार में। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाती है। श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वासन। तो देखिए यहाँ पर एक ही तरह के सभी विकल्प हैं। राइट आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास कहलाएगा, जो मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वाता अम्ल का और सुक्रोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं जो है किसका उपयोग करती है। राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब क्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी आवरण से कोशिका में पहुंचता है। ऑक्सीजन पौधे में बाहरी आवरण से किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑक्सीजन किससे पहुंचेगा दोस्तों, विसरण की क्रिया के कारण जो है ऑक्सीजन पहुंचेगा। प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर ज़्यादातर लगाएंगे, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर विघटन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप, तो यदि जो खाद्य पदार्थ हैं वह पौधे जो है कैसे उसको बदलते हैं। ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है, प्रोटीन है, किस रूप में उसको लेते हैं।
राइट आंसर हो जाए सुक्रोज के रूप में पौधे जो है तो स्थानांतरण करते हैं मुख्य रूप से। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य स्वस्थ है उसका रक्तचाप कितना रहेगा। 4 विकल्प मिलेंगे। 90/60 है, 120/80 है, 200/130 है, 140/160 यहाँ पर देखने को मिलेगा। सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा 120/80। अधिकतम 120 होता है, न्यूनतम जो है यहाँ पर 80 होता है। ये रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी की बात यहाँ पर कही जा रही है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, उसका नाम बताना है। उसको क्या कहते हैं। पिया मीटर कहते हैं, मीटर कहते हैं, ड्यूरामीटर कहते हैं, एरेकोनाइड कहते हैं। ये 4 विकल्प मिलेंगे। तो मनुष्य के मस्तिष्क सबसे बाहरी झिल्ली जो है ड्यूरामीटर इसको कहते हैं। राइट आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है क्या। ऑप्टिकल पाली, धड़ंधी पाली, सेरिब्रम और इनमें से कोई भी नहीं। ये 4 विकल्प आपको मिलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा धड़ंधी पाली जो होती है ये सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा होता है। सेरिब्रम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्रम जो पहला ऑप्शन है और जो तीसरा ऑप्शन है दोनों अलग अलग हैं, सेरिबेलम और सेरिब्रम, ध्यान रखिएगा। और चौथा है स्पाइनल कार्ड। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ये सेरिब्रम, ध्यान रखिएगा। सेरिबेलम अलग है, सेरिब्रम अलग है, तो सी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है कौन। रक्त में ग्लूकोज होता है, इसी कारण जो है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको नियंत्रित कौन करेगा। नियंत्रित करने के 4 विकल्प है। सोमैटोस्टेरिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रीन के कारण, इंसुलिन के कारण। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित होता है। जो शुगर का बीमारी है, डायबिटीज का बीमारी है, इंसुलिन जब कम हो जाता है तभी वह हो जाता है, नियंत्रित नहीं कर पाता है ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन। तो इंसुलिन की जब कमी होगी तो अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन यहाँ पर देना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन के कारण होता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। तो ऑक्सीजन तो वैसे एक वायु है, प्राणवायु उसको कहते हैं, ऑक्सीजन के कारण ही हम। लेकिन जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको महसूस होती है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आएगा। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी क्रियाएं होती है जीवों में। पोषण भी होता है, उनको उत्सर्जन भी होता है, श्वसन भी होती है। तो ये सभी सजीवों के हैं, तो ये सभी आ जाएंगे। ठीक। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन है, गोबर छाता किसके अंतर्गत आता है। परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी और परासरणी किसके अंतर्गत आता है। तो एकदम नए टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, ये राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ये गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी गई है, कितना परसेंट पाया जाता है। 78, 21, 4, 0.03%। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वायुमंडल में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो छाया में जो होते हैं हेलियोफाइट से, थियोफाइट से, सियोकाइड से और इनमें से कोई भी नहीं। जो छाया में पनपते हैं, धूप की आवश्यकता बहुत कम या तो नहीं होती है। तो राइट आंसर सियोकाइड्स इनको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सियोकाइड जो धूप की आवश्यकता नहीं होती, छाया में पनपते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है। फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। यहाँ पर अब चूंकि ये श्वसन के हिसाब से सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है। राइट आंसर बता दें, फेफड़ा जो होते हैं मुख्य श्वसन जो है तो अंग होते हैं मनुष्यों के।
ठीक। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों श्वसन से संबंधित है। कौन सी बीमारी है यहाँ पर? तो यहाँ पर बी और सी हो जाएगा। बी में क्या है? टीबी है, सी में निमोनिया। तो ये दोनों ही बीमारियाँ जो है तो श्वसन तंत्र से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी जिसको बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन इसको बोलेंगे। पक्षाघात, हाइपर टेंशन और इनमें से कोई नहीं। तो हाइपोटेंशन है एक हाइपर टेंशन है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेंशन इसको बोलेंगे। जब ब्लड प्रेशर हाई चला जाए, बीपी हाई हो जाए, उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन, ये ध्यान रखिएगा। एक उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, इतने ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे लगातार। इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।